सकता है। टेसा हार्डन के पास जाती है और उसे टीज करने लगती है। टेसा अब तक काफी ड्रंक होती है, इसीलिए हार्डन के करीब आने की कोशिश करती है। हार्डन पहले टेसा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर बाद में वो भी टेसा के साथ उसके करीब आ जाता है। सुबह होने पर टेसा को रियलाइज होता है कि रात में उसने क्या किया था। वो आज अपनी जॉब के लिए भी काफी लेट हो चुकी थी, जिस वजह से उसके बॉस की कॉल्स भी उसके पास आई होती हैं। टेसा जल्दी से उठकर अपने सारे कपड़े पहनती है और हार्डन पर गुस्सा करती है। हार्डन कहता है कि तुमने मुझे कॉल की थी, और फिर उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है। गुस्से में टेसा हार्डन से कहती है कि मैंने किसी और को किस किया था। हार्डन भी टेसा को नीचा दिखाने के लिए झूठ कह देता है। वो कहता है कि मैंने भी मॉली के साथ वक्त गुजारा था। इसके बाद टेसा नीचे आती है और ट्रेवर से मिलकर उसको सॉरी कहती है। ट्रेवर कहता है कि कोई बात नहीं, वो सिचुएशन ही ऐसी थी। हार्डन को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो लैंडन से उसकी एडवाइस लेने के लिए आता है। हार्डन लैंडन से कहता है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन मैं टेसा से बहुत प्यार करता हूं। लैंडन भी हार्डन की बातों पर बिलीव नहीं करता, लेकिन हार्डन उसे खुद पर बिलीव करवा देता है। हार्डन लैंडन से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। लैंडन हार्डन की हेल्प करने के लिए टेसा को मैसेज करके कहता है कि हार्डन मेरे पास आया था, वो बहुत ज्यादा सॉरी है और अभी भी तुमसे प्यार करता है। कुछ देर बाद ट्रेवर टेसा की डेस्क पर उससे मिलने आता है। ट्रेवर ने टेसा के लिए एक शीट बनाई होती है, क्योंकि टेसा ने ट्रेवर को बताया था कि उबर में उसके बहुत सारे पैसे चले जाते हैं। इसीलिए ट्रेवर ने उस शीट में टेसा की सारी एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन की होती है। वो टेसा को कंक्लूड करके कहता है कि अगर तुमने कोई कार रेंट कर ली तो तुम्हारे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। टेसा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में वो ट्रेवर को किस भी कर लेती है, लेकिन तभी टेसा को रियलाइज होता है कि उसने ये गलत किया और वो पीछे हट जाती है। टेसा और हार्डन जब रिलेशनशिप में थे तब एक ही घर में रहते थे। टेसा की कुछ चीजें अभी भी उस घर में रह गई होती हैं, इसीलिए टेसा अपनी चीजें लेने के लिए उस घर में आती है, क्योंकि लैंडन ने टेसा को बताया होता है कि आज हार्डन लंदन जा रहा है, जिस वजह से उस घर में आज कोई नहीं होगा, इसीलिए आज वो वहां जा सकती है। आज टेसा का बर्थडे भी होता है, इसीलिए लंदन जाने से पहले हार्डन उस घर में टेसा के लिए एक गिफ्ट छोड़कर जाता है। टेसा उस गिफ्ट को ओपन करती है तो उसमें कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी जो भी फेवरेट बुक्स हैं वो सब मैंने इसमें इंस्टॉल कर दी हैं। ये एक किंडल रीडर है। टेसा उस घर में ही होती है, तभी हार्डन और उसकी माँ वहां आ जाते हैं। हार्डन की माँ टेसा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो टेसा से कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि हार्डन की माँ ने खुद से इमेजिन किया था कि हार्डन को पसंद आने वाली लड़की बहुत ही अजीब होगी। ये सुनकर टेसा हार्डन से पूछती है कि तुम्हारी माँ को हमारे अलग होने के बारे में क्यों पता नहीं है। हार्डन उससे कहता है कि जब हम रिलेशन में थे तब मेरी मदर बहुत खुश थी, इसीलिए मैं उन्हें इतनी जल्दी हमारे ब्रेकअप के बारे में नहीं बताना चाहता था। टेसा भी हार्डन की बात समझती है और उसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारी माँ को लगता है कि हम रिलेशन में हैं तो हम उन्हें ऐसा प्रिटेंड करके दिखा सकते हैं। हार्डन की माँ आज टेसा को अपने ही पास रुकने के लिए मना लेती है, क्योंकि उन्हें उससे बहुत सारी बातें करनी है। टेसा को आज अपनी माँ से भी मिलने जाना होता है, लेकिन वो अपना ये प्लान आगे बढ़ा देती है। रात में टेसा और हार्डन एक साथ ही सोते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि वो खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो आखिर में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सुबह उठने पर टेसा हार्डन की मॉम को बाय बोलकर अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है। टेसा को अपने घर के बाहर अपना एक्स बॉयफ्रेंड नोहा मिलता है। वो दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। फिर नोहा टेसा से कहता है कि तुम्हारे फादर के साथ जो भी डील है क्या तुम उससे फाइन हो। टेसा को अपने फादर के बारे में कुछ नहीं पता होता, क्योंकि वो जब छोटी थी तभी उसके फादर उन्हें छोड़कर चले गए थे। इसके बाद टेसा अपनी माँ को कॉल करती है और पूछती है कि मुझे फादर के बारे में कुछ नहीं पता और उनके साथ ऐसा क्या हुआ है। उसकी माँ टेसा को बताती है कि तुम्हारे फादर तुम्हें ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन मैंने उन्हें यहाँ से भगा दिया था। ये सुनकर टेसा को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है और हार्डन के पास आती है। रात में हार्डन को एक बहुत बुरा सपना आता है, क्योंकि हार्डन के फादर एक ड्रंक मैन थे। उन्होंने एक गैंग से बहुत पैसे उधार लिए होते हैं। जब वो गैंग पैसे लेने घर पर आते हैं तो उसके फादर के घर पर नहीं होने की वजह से वो हार्डन की मदर से बदतमीजी करते हैं। हार्डन उस वक्त काफी छोटा था और उसकी माँ के साथ जो भी गलत हो रहा था वो सब वो देख लेता है, इसीलिए उसके बाद से हार्डन को हमेशा नाइटमेयर्स आने लग गए। उस रात भी हार्डन को नाइटमेयर आता है और टेसा उसके पास आकर उसे सहारा देती है। सुबह होने पर टेसा और हार्डन की माँ बात कर रहे होते हैं। हार्डन की माँ टेसा से कहती है कि जब हार्डन तुमसे मिला था तब उसे नाइटमेयर्स आने बंद हो चुके थे, यानी हार्डन की माँ को पता चल चुका होता है कि हार्डन और टेसा के बीच कुछ गलत हुआ है। टेसा भी इस बात से एग्री करती है और कहती है कि उसने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी। तभी हार्डन सुबह उठकर टेसा के पास आता है और उसे एक कार्ड देता है। इसमें लिखा होता है कि ये तुम्हारा परफेक्ट है। टेसा उससे पूछती है कि क्या है। हार्डन कहता है कि लास्ट टाइम मैं तुम्हारे बर्थडे पर खुद गिफ्ट नहीं दे पाया था, इसीलिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट तुम्हारे बर्थडे के लिए देना चाहता हूँ। ये ऐसा दिन होगा कि टेसा जो कुछ भी हार्डन से कहेगी वो सब वो करेगा और वो किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेगा। ये देखकर टेसा हार्डन को आइस स्केटिंग के लिए लेकर जाती है। हार्डन को आइस स्केटिंग नहीं आती है, इसीलिए वो बहुत बार गिरता है। इसके बाद टेसा उसे योगा के लिए लेकर जाती है। योगा करते करते ही ये दोनों ऑन हो जाते हैं और घर आकर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। और तभी अचानक टेसा के पास ऑफिस से किम्बर्ली का कॉल आता है। किम्बर्ली और उनके बॉस को एक काम के लिए बाहर जाना होता है। टेसा के बॉस का एक छोटा बेटा है जिसकी जिम्मेदारी वो टेसा को देकर वहां से चले जाते हैं। उस छोटे बच्चे पर हार्डन नजर रखता है और बातों ही बातों में वो बच्चा हार्डन से गालियां सीख जाता है। किम्बर्ली रात में वहां आती है, बॉस के बेटे को अपने साथ ले जाती है। जाते हुए किम्बर्ली हार्डन से कहती है कि जब तुम टेसा के साथ होते हो तब तुम अपने बेस्ट वर्जन में होते हो। हार्डन हंसने लगता है। अब क्रिसमस आने वाला है, इसलिए हार्डन टेसा को एक ब्यूटीफुल नेकलेस गिफ्ट करता है। टेसा हार्डन से कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि हम क्रिसमस में एक साथ होंगे, इसीलिए उसने उसके लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लिया है। हार्डन टेसा के पास आकर कहता है कि मुझे सिर्फ एक चांस दो, हम फिर से सब कुछ ठीक कर सकते हैं। टेसा भी इसके लिए मान जाती है। इसके बाद वो दोनों ऑफिस में ही एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। क्रिसमस के लिए हार्डन के फादर ने एक पार्टी रखी होती है जहां वो उसकी मां को भी इनवाइट करते हैं। हार्डन और टेसा भी उस पार्टी में होते हैं। हार्डन अपने पिता को पहले से ही हेट करता है। पार्टी में उसके फादर ब्रैगिंग करने लगते हैं, जिससे लगता है कि वो अपनी लाइफ ठीक तरह से जी रहे हैं। हार्डन को लगता है कि उसकी मां अपनी लाइफ ठीक से नहीं जी पा रही। हार्डन अपने फादर से गुस्सा होता है, इसीलिए उसके फादर उसे एक दूसरे रूम में लेकर जाते हैं। हार्डन कहता है कि बहुत सारी चीजें तुमने ठीक कर ली हैं, लेकिन अब तक मदर से अपोलोजाइज नहीं किया है। उस रात जो कुछ भी हुआ था उसके बाद तुम्हें मां के साथ रहना चाहिए था, लेकिन तुमने उसका अपोजिट किया और हमारी लाइफ से चले गए। हार्डन इतने गुस्से में आ जाता है कि वो अपने फादर को पंच कर देता है। हार्डन की इस हरकत से उसकी मां उस पर बहुत गुस्सा होती है और वहां से जाने लगती है। वो हार्डन से जाते हुए कहती है कि जिस तरह से तुम गुस्से में रहते हो और गलत डिसीजन लेते हो, अगर हमेशा ऐसे ही रहे तो सिर्फ अपनी ही नहीं टेसा की भी लाइफ बर्बाद कर दोगे। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। हार्डन भी गुस्से में घर आता है और बहुत ज्यादा पीने के बाद वो सो जाता है। टेसा को यह सब अच्छा नहीं लगता। अगले दिन टेसा ऑफिस आती है और ट्रेवर से मिलती है। आज उन दोनों ने साथ मिलकर देर रात तक काम करना होता है, इसीलिए वो बाहर से कुछ फूड मंगवा लेते हैं। बातें करते हुए वो ट्रेवर को हार्डन के बारे में सब बताती है। जाते हुए ट्रेवर टेसा से कहता है कि तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी है उसका एंड अच्छा नहीं होगा। ट्रेवर को अपनी कंपनी में ही एक प्रमोशन मिला होता है, इसीलिए उसे अब एक नई जगह पर जाना है। इसीलिए टेसा के साथ उसकी लास्ट मीटिंग होती है। घर आने पर टेसा के पास उसके बॉस की कॉल आती है। टेसा ने अपना काम बहुत अच्छे से किया होता है, इसीलिए उसे जॉब में एक अच्छी पोजीशन मिलने वाली है। जिस जगह पर ट्रेवर जाने वाला था टेसा को भी वही जॉब मिली
होती है। हार्डन भी अब नॉर्मल होता है, उसका गुस्सा भी कंट्रोल होता है। हार्डन के कुछ फ्रेंड्स ने उन्हें पार्टी के लिए इनवाइट किया होता है, लेकिन ये सब टेसा के लिए अनकंफर्टेबल होगा, इसीलिए वो नहीं जा रहा होता। टेसा कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वहां जा सकते हैं। पार्टी में टेसा हार्डन के फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है, क्योंकि हार्डन पार्टी से कुछ टाइम के लिए चला गया था। जब वो वापस आता है तो देखता है कि टेसा और मॉली एक दूसरे से बात कर रही होती है। मॉली टेसा को टीज करते हुए रोकती है और कहती है कि एक दो ड्रिंक के लिए तुम्हें रुकना चाहिए। इसके बाद वो ट्रूथ और डेयर गेम खेलने का डिसाइड करते हैं, जिसमें मॉली टेसा से पूछती है कि पिछली गेम की वजह से हार्डन ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तब भी तुम उसके साथ हो, तुम्हारा वो फर्स्ट लव था, इसीलिए तुम उसके साथ हो। टेसा मॉली को गाली बकती है, जिस वजह से उन दोनों में फाइट हो जाती है और एक दूसरे को वो बहुत मारती है। हार्डन टेसा को दूर ले जाता है। टेसा हंसते हुए कहती है कि फाइट करके मुझे बहुत अच्छा लगा, वो भी मॉली को हेट करती थी, इसीलिए आज सारा गुस्सा बाहर आ गया। इसके बाद वो दोनों ऊपर के रूम में आते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों पार्टी से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी हार्डन की एक फ्रेंड उसके पास आती है। हार्डन उससे कहता है कि आज रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो किसी को मत बताना। टेसा भी ये सब सुन लेती है। हार्डन पार्टी से कुछ टाइम के लिए गायब हुआ था, इसलिए टेसा को लगता है कि हार्डन उस लड़की के साथ वक्त गुजार रहा था। बाहर आकर टेसा हार्डन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हार्डन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, लेकिन टेसा उसकी कोई बात नहीं मानती। हार्डन कहता है कि मैं तुम्हें कन्विंस करने के लिए बहुत ट्राई करता हूँ कि मैं तुम्हें फिर से चीट नहीं करने वाला हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानती हो, इसीलिए ये करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। ये कहकर हार्डन वहां से चला जाता है। सुबह होने पर उन दोनों को ही रियलाइज होता है कि ये दोनों बहुत गलत थे, हमें फिर से फाइट नहीं करनी चाहिए थी। टेसा हार्डन को कॉल करती है, लेकिन उसकी मोबाइल बैटरी डेड होती है। इस पर टेसा परेशान हो जाती है और हार्डन को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हार्डन जब अपना फोन ऑन करता है तो देखता है कि उसके पास बहुत से मैसेज आए हुए हैं। हार्डन आगे बढ़ता है तो देखता है कि रोड पर एक्सीडेंट हुई टेसा की गाड़ी खड़ी है। टेसा एम्बुलेंस में होती है और एम्बुलेंस आगे जा रही होती है। हार्डन भागते हुए उस एम्बुलेंस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। उसे ये भी नहीं पता होता कि टेसा को किस हॉस्पिटल में लेकर जाया गया है। वो एक एक करके सारे हॉस्पिटल्स में कॉल करता है और टेसा को ढूंढने की कोशिश करता है। फाइनली टेसा के मोबाइल फोन पर हार्डन की कॉल लग जाती है। उसकी ये कॉल ट्रेवर उठाता है, क्योंकि ट्रेवर टेसा की हेल्प के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुका होता है। ट्रेवर हार्डन से कहता है कि तुम दोनों के बीच जो कुछ भी है वो सब गलत है, अब मैं और टेसा रिलेशन में है, और अगर तुम सच में टेसा से प्यार करते हो तो तुम उसे जाने दोगे। यह कहकर ट्रेवर कॉल कट कर देता है। टेसा ठीक होने के बाद फिर से अपने और हार्डन के घर पर आती है, जहां हार्डन ने उसके लिए एक लेटर लिखा होता है। इस लेटर में लिखा होता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ। हम जितना एक दूसरे को प्यार करते हैं उससे ज्यादा पेन भी हमें होता है। उस पार्टी में जिस लड़की को तुमने देखा था वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। मैंने पहले उसे हर्ट किया था, इसीलिए मैंने उससे माफी मांगी थी, इसीलिए हम दोनों ही पार्टी से गायब थे, और मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हें जल्दी ही भूल भी नहीं पाऊंगा। तुम टाइम के साथ मुझे भूल जाओगी। लेटर पढ़ने के बाद टेसा हार्डन को कॉल करती है, लेकिन गुस्से में हार्डन ने अपना फोन तोड़ दिया होता है और अपनी मां के साथ लंदन आ जाता है। पिछले कुछ दिनों से हार्डन बहुत ज्यादा अपसेट होता है। उसकी मां उसके पास आकर समझाती है कि तुम अपने फादर को माफ नहीं करते हो, जिस वजह से तुम खुद को हर्ट कर रहे हो। जब तुम लोगों को माफ करोगे तभी तुम खुश रह पाओगे। हार्डन को लगता था कि उसकी मां बहुत अकेली है। इस पर उसकी मां कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने नेबर को डेट कर रही है और वो दोनों एक अच्छे रिलेशन में है। उसकी मां हार्डन से कहती है कि टेसा अब सियाटल जाने वाली है और जाने से पहले उनकी एक पार्टी है जहां तुम जा सकते हो। वो हार्डन को एडवाइस देती है कि वो उस पार्टी में जाकर टेसा को मना ले। हार्डन पहले ही लेट हो चुका है, इसीलिए वो तेजी से वहां से निकल जाता है। इस पार्टी में टेसा ट्रेवर के साथ होती है, जहां ट्रेवर उसको सब कुछ सच बता देता है कि जब तुम हॉस्पिटल में थी तब मेरे पास हार्डन की कॉल आई थी और मैंने उससे जो भी कहा वो गलत था, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तब मेरी वो साइड बाहर आती है। जिसका मतलब था कि ट्रेवर टेसा को बताना चाहता है कि वो टेसा को बहुत पसंद करता है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी टेसा को हार्डन नजर आता है। टेसा उस पार्टी से बाहर निकल जाती है। हार्डन भी उसके पीछे जाता है। बाहर आकर देखता है कि वहां से एक टैक्सी निकल रही है। हार्डन को लगता है कि टेसा उस टैक्सी में बैठकर वहां से चली गई है, लेकिन अचानक टेसा उसके पीछे से आती है। हार्डन टेसा को देखकर कहता है कि मैंने तुमसे दूर रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। टेसा फाइनली हार्डन को माफ कर देती है। हार्डन हमसे कहता है कि हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हुई। हार्डन उसके बाद एक और टैटू अपने शोल्डर पर बनवाता है, जिसमें वो लिखवाता है कि इस दिन के बाद वो तुमसे कभी दूर नहीं होना चाहता। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं हार्डन और टेसा एक स्ट्रीट पर जा रहे होते हैं। वहां एक भिखारी जैसा आदमी उनके पीछे आ जाता है। वो टेसा से बात करना चाहता है, लेकिन हार्डन उसे पकड़ लेता है। टेसा जब उस आदमी को करीब से देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसके पिता हैं। इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।